दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों एसएससी जीडी के पीछे के जो आए हुए क्वेश्चनों का हम अभ्यास कर रहे थे। अभी जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और देखिए इन क्वेश्चनों का आप अभ्यास करिए। एक निश्चित धनराशि को 12% वार्षिक साधन ब्याज दर पर 4 से 3/4 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्र धन उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से 11 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधन ब्याज का जो अंतर है वो हमें 2175 दे रखे हैं। निवेश की गई धनराशि रुपए में आपको निकालनी है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से साधारण ब्याज से क्वेश्चन है तो निकालने की कोशिश करें। कितना आएगा देखिए। हम मान लेते हैं कि हमारे पास मूलधन के रूप में 100 रुपए है, यानी अगर मूलधन है वो 100 रुपए है, उन पर 12% और समय दे रखा है 4 से 3/4। तो समय इंटू दर इंटू समय को हल करेंगे तो 19/4, यानी हमारे पास जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 57। कितना मिलेगा? यानी 100 रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों? 100 रुपए पर ब्याज मिल रहा है 57। हमें ये क्या कहा कि मिश्र धन, इसका मतलब 100 रुपए पर ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ के वो हमारे पास कितना है? 157 है। कितना दोस्तों? 157 मिश्र धन। अब हमें कहा दूसरी शर्त में कि 11 वर्षों से इन्हीं का, कितने साल का? 11 साल का, वही दर कितनी? 12 से। तो ब्याज कितना प्राप्त होता है दोस्तों? ब्याज 12 को 11 से गुना कर दो तो 132 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 132 रुपए। अब देखो, अब हमें कहा मिश्र धन और ब्याज ये बराबर है। देखो मिश्र धन और ये ब्याज बराबर है। बराबर क्या? 2175 अधिक है मिश्र धन से, ये अधिक है। इसका मतलब अंतर, यहां अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? यहां अंतर कितने का आ रहा है? यहां घटा दो इसमें से, 7 में से 2 गया 5, यानी 25 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 25 का। और ये अंतर कितने का दे रखे हैं? 2175 का। कितने का दे रखे हैं? क्या करना था? पहले 12% की दर से 19/4 वर्षों का ब्याज निकालना था 57। फिर कहा मिश्र धन, ये मिश्र धन आ गया। फिर इनका ब्याज निकालना था 132। 100 रुपए पर अंतर आता है 25 का, मतलब ये अंतर कितने का दे रखे हैं? 2175 का। जब इनको हल करेंगे तो 25 × 200 और 87 बार, 25 का भाग 2175 में कितने बार जाएगा दोस्तों? 87 बार। अब हमें कहा एक की वैल्यू अगर 87 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 87 से 100 को गुणा कर दो, कितना आएगा? 8700। कितना आएगा दोस्तों? 8700। तो आपका आंसर कौन सा, वो राशि कौन सी आएगी? 1 नंबर ऑप्शन। कौन सी? ये 4 नंबर ऑप्शन। कौन सी आएगी दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन। देखो दोबारा सुनो, 100 रुपए पर ब्याज निकालना है, 12 इंटू 19/4, क्योंकि इनको हल करेंगे तो 19/4 आएगा। फिर ब्याज आएगा 57। ये जो मिश्र धन है और फिर 11 साल का ब्याज वो 132 है। इनका अंतर है 25। कितना है? और यहां अंतर कितने का दे रखे हैं? 2175 का। एक का मान यहां कितना आएगा? 87। कितना आएगा? 87। और 100 को 87 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8700। 8700। तो पहले आप मिश्र धन निकाल लो, फिर ब्याज निकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है, तीन संख्या दोस्तों, कितनी संख्या है? 3। एक, ये 2 और ये 3 संख्या है।
दो संख्या तीसरी संख्या से इसका मतलब कम है, तो इसका मतलब 100 है, तो ये 20 कम है तो कितनी हो जाएगी 80। ये 30 कम है तो कितनी हो जाएगी 70। हाँ, आगे पीछे किसी तरह लिख सकते हैं 80 70, तो याद रखना ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है कम है। दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या कौन सी है 70। कितना प्रतिशत कम आदि की बात नहीं पूछ रहे हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। हल कर लो इनको, 20 का भाग दे दो 80 में 4 बार, 100 में 5 बार, 70 को 5 से गुणा करके 4 को भाग दे दो, 350 और 4 को भाग दे दो, 8 चौक 32, 30, 7 चौक 28, 87 कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। कितना आएगा, तीसरी संख्या 100, पहली संख्या 20 कम 80, दूसरी 70, और पूछा कि पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या ऊपर, पहली संख्या के नीचे, तो 80 कितना परसेंट आएगा 87.5 आएगा। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहा, देखो एक संगठन में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 9,000 और 8 तकनीशियनों का औसत वेतन है 14,000, शेष का औसत वेतन 5,000 है। तो संगठन में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात है कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पहले में आपको लॉजिक से करवाया था, अभी देखिए कितना इजी है। देखो सभी का औसत वेतन कितना दे रखा है हमें, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दे रखा दोस्तों 9,000, इनको बीच में लिख दो। और 8 का कितना दे रखा है, 8 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना है 14,000। कितना है ये 14,000, ये कितने का है 8 का। अब शेष का कितना है 5,000, यहां लिख दो शेष, हमें पता नहीं शेष है कितने। इनमें से घटाओ, कितना आया, कितना है दोस्तों 4,000। इनमें से इधर घटाओ, कितना आएगा और 14, 8 का कितना है 14 और शेष का 5, कुल कितना है 9। इधर घटाइए कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5,000। इनको काट दो, 3 से 3 0 कैंसिल, यानी 14,000 औसत है सभी कर्मचारियों का 9,000 और 8 का 14,000, शेष का 5,000, तो ये 4,000 ये 5,000, 3 0 से 3 0 काट दो। अब हमें क्या पूछा, देखो 4 की वैल्यू 4:5 है, इसका मतलब है 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 2, a की वैल्यू कितनी आएगी, और ये अनुपात कितना है 5, तो 5 को 2 से क्या करेंगे, 5 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा 10। कितना आएगा, अब हमें क्या पूछा, कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। 8 और 10 कितनी होती है दोस्तों, 8 तो टेक्नीशियन है, 10 शेष बचे हुए हैं, तो कुल संख्या कितनी हो गई 18। कितनी हो गई, देखो 14,008 की, शेष की 5,000, औसत 9,000, डिफरेंस किया 4,000, डिफरेंस किया 5,000, अनुपात आया 4:5, 4 की वैल्यू 8 यानी 1 की वैल्यू 2 के बराबर, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, कुल कितना है 8 10 कितना हो गया 18। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, न तो अपन गुणा करने की जरूरत, एकदम सिंपल तरीका। देखिए अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए कौन सा है, ये देखिए
कि ए बी और सी किसी कार्य को अकेले क्रमश 7 से 1/2 दिन, 15 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी काम करना स्टार्ट करे हो, 3 दिन तक एक साथ करे हो, फिर ए ने काम छोड़ दियो। बी और सी शामिल हो गया, दोनों ने कार्य पूरा करने तक एक साथ मिलकर काम किया। संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखो, ए, ये बी और सी, एक कितना दिन हम काम करें? ए काम करिए दोस्तों 7 से 1/2 दिन में, और बी कितना दिन हम काम कर रहे हैं? 15 दिन में, और सी को काम करने में कितना दिन लगा रहे हैं? 30। इनको दोस्तों लिख सकते हैं 15/2। अब देखो, एक भिन्न दे रखी है, और मैंने कल आपकी क्लास में सिखाया था कि कोई संख्या अगर बटा में है उनका तो लीजिए HCF, और ऊपर की संख्या का लीजिए एलसीएम। किसी संख्या का एलसीएम लेना है तो ऊपर की संख्या क्या लीजिए? तो 15 7 में 14 दिन, 15 30 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 30। और एचसीएफ कितना आएगा? 2 और 1 का कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो इन संख्याओं का एलसीएम, तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारे पास होगा 30। कितना होगा? 30। अब देखो, 30 में 30 को भाग दियो जना 1, 15 में 30 को भाग, 30 में 15 को भाग दियो जना 2, और 30 में 15/2 को भाग देना तो 2 तो ऊपर चला जाएंगे, तो 30 में 15/2 का तो 2 ऊपर चला गया, 15 को भाग 30 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 4। ये इनकी कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता है 4, बी की कार्य क्षमता 2, और सी की कितनी है? 1। देखो, अगर वो 30 कार्य इसकी अगर 30 दिनों में करा तो 1 मतलब 1 हो गई। ये 15 दिन में करता है, कार्य क्षमता डबल हो गई, और इनकी 4 गुना हो गई। अब क्या है, ए और बी ने काम करना शुरू किया, तो ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो दोस्तों कितनी है? 4 2 कितनी हो गई? 6। और कितने दिनों तक साथ काम किया उसने? 3 दिनों तक। कितने दिनों तक काम किया? 3 दिनों तक। इसका मतलब है उसने काम कितना किया? 18। 30 काम में से 18 काम किसने कर दिया? ए और बी ने कर दिया। तो बाकी काम कितना बचा? 12। 30 में से 18 कर दिया, बाकी काम बचा 12। अब क्या कह रहे हैं? बी के साथ सी शामिल हो गया। देखो, बी के साथ कौन शामिल हो गया? सी। दोनों का काम कितना है? एक दिन का काम कितना है दोनों का? 3। अब बताओ, 12 काम करने के लिए 3 काम वो करते हैं, ये 12 है, तो 12 में 3 का क्या लगेगा? भाग, तो कितना दिन आएगा? कितना दिन आएगा दोस्तों? 4 दिन तो ये आया, और 3 दिन ये आया, तो कुल मिला के कितना दिन हो गया? ए और बी ने 3 दिन काम कर लिया, बाकी काम बी और सी कर रहे हैं, उनको कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। तो दोनों को कितने दिन लगेंगे? 7 दिन। कितना लगेंगे दोस्तों? 7 दिन लगेंगे। दोनों को लगेगा 7 दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, समय काम बिल्कुल ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों का गलत न हो जाए। 3 संख्याओं का योगफल 172 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखे हैं, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखे हैं। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या का और दूसरी संख्या अनुपात कितना है दोस्तों? 3:5। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 7:6। देखो, आपको मैं अनुपात का बहुत बार क्वेश्चन सिखा गया, पहले और दूसरी का दे रखे हैं, दूसरी और तीसरी का दे रखे हैं। तो एक तो तरीका यह, इस प्रकार से आप गुणा कर दो इनको, n बना दो उल्टा, तो 7 कितना हो गया? 21। 5 कितना हो गया?
35 और 6 पंजे कितना हो गया 30। एक ये तरीका इनका 3 और 5 दे रखा है, 7 और 6 दे रखे हैं। यहां कोई संख्या नहीं है तो 7 लिख दो, और यहां कोई संख्या नहीं है तो क्या लिख दो 5 लिख दो। 7 या 21, 35 और 30 किसी तरह निकालो, वही अनुपात आएंगे 21, 35, 30। अब कहा योगफल इनका कितना है 172, और हमारे पास इनका योगफल कितना है वो देखिए। हमारे पास इनका योगफल आया दोस्तों 30, 30, 60, 80 और 86 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 86, और तो ये तो कह रहा है योगफल कितना है 172। तो इनको काटो, एक की वैल्यू कितनी है किसके बराबर है 2 के बराबर, अरे एक का मान किसके बराबर है 2 के बराबर। अब बाकी संख्या कौन सी पूछी आपको पहली, तो इनको 2 से क्या कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे पहले पूछे तो 2 से गुणा कर दो, दूसरी पूछे तो 2 से गुणा 70, और तीसरी कितनी हो जाएगी 60। तो आपको पहली पूछ रहे हैं तो पहली संख्या कितनी आएगी 42 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों 42 आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सरलीकरण का। देखो अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं सरलीकरण के बहुत पूछ रहे हैं, बोर्ड मास के नियम से कम 2 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए पहले रेखा बंधनी हल करेंगे। 6 और 3 कितना हो गया दोस्तों 9, कितना हो गया 9, -9 में से 4 गया माइनस के 5, -5 में 3 माइनस है तो प्लस का 5 हो गया, 5 और 7 कितना हो गया 12, और 20 में से 12 यही दे रखे। देखो 6 और 3 कितना हो गया 9, और 6 3 9 माइनस के 9 हो गए, तो यहां से बचा माइनस के 5, 9 में से 4 गया तो माइनस के 5, और माइनस माइनस क्या हो गया 12, 20 में से 12 जाएगा 8 आएंगे। कितना आएंगे दोस्तों 8 आएंगे। देखिए दोबारा रेखा बंधनी हल करना है। 6 + 3 9, फिर -3 है तो माइनस के 9, -9 मुंह 4 घटाया माइनस के 5, और फिर बाहर माइनस है प्लस का 5, 5 7 12, 12 में फिर माइनस है तो 20 में से 12 घटाए तो कितना बचेगा 8 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगला क्वेश्चन दे रखे आपका संतरे दे रखे हैं। कितने संतरे हैं 23 संतरे 193.20 रुपए में खरीदे गए हैं। इन्हें 108 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाए और दशमलव के एक स्थान तक लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए 23 संतरा और 193.20 में खरीदे गए हैं, तो एक संतरा का क्रय मूल्य कितना है वो निकाल लो। 23 का भाग दे दो इस संख्या में कितनी बार जा रहे हैं, 8 184, बच्चे कितने 9, 23 चौका 92, 8.40। फिर 12 संतरा का रुपया कितना हो रहे हैं 108। एक संतरा का कितना रुपये हो रहे हैं 9। देखो क्रय मूल्य एक संतरा का है कितना 8.4 और विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 9। अब बताओ लाभ कितने का हो रहा है, यहां 0.60 का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 0.60, कितने पर है 8.40 पर, 8.40 पर। तो परसेंट निकाल दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, काट दो इनको, 0 से 0, 6 का भाग दे दो 14 बार। कितनी बार जाएगा 100 का 14 में भाग दे दो, 2 का भाग दिया 7, 50, 50/7 का मान देखो कितना आ रहा है 7 7 49, 7 दशमलव के बाद में आ रहा है। कौन सा आएगा 7.1 आएगा। कौन सा आएगा देखो 33 संतरा का क्रय मूल्य दे रखे, एक का निकाल लो, 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 आते हैं, 12 का 108, एक का 9, तो कितना लाभ हो रहा है एक पर 0.60, परसेंट निकाल लो कितने आएगा 7.1 का आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
एक व्यक्ति 2200 रुपए में एक मेज एक कुर्सी खरीदी, मेज पर 15% का लाभ और कुर्सी में 5% की हानि, कुल मिलाकर 4% का लाभ हो रहे हैं। तो हमें क्या पूछा दोस्तों, मेज का क्रय मूल्य। देखो एक तो है मेज और एक है दोस्तों कुर्सी। मेज पर 15% का क्या हो रहा है, लाभ। कुर्सी पर 5% की क्या हो रही है, हानि। कुल मिला के 4% का क्या हो रहा है, लाभ। कुल मिला के 4% क्या हो रहा है, लाभ। अब बताओ यहां 5% की हानि, 4% का लाभ। हानि मतलब पीछे, तो दोनों का अंतर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 9 का आएगा। क्योंकि 5% की क्या हो रही है, हानि, फिर 4% का क्या हो रहा है, लाभ। तो हानि और लाभ का जो अंतर है उसमें जोड़ेंगे, 5 और 4 कितने हो गए, 9। ये दोनों लाभ हो रहे हैं, एक का 4%, एक का 15%, तो दोनों का अंतर कर देंगे, कितना आएगा, 11। ये दोनों का क्रय मूल्य है। हमें क्या कहा कि 2200 रुपये दोनों का क्रय मूल्य, और हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ रहा है दोनों का, 9 और 11 कितने हो गया, 20। और ये कह रहे हैं 2200 है। कितने हैं, 2200 है। तो इनको हल करिए आप, 0 से 0 कैंसिल। ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 110 आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 110 आएगी। मेज का क्रय मूल्य निकालना है तो इनको 110 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 990 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 990 आएगा। 9 को 110 से गुणा कर दो, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां, देखिए क्या कहा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 21, 35 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमें इस ऑप्शन से पहचान करनी है, 4 संख्या दे रखी है, तो 21 का भी भाग जाना चाहिए, 35 का भी भाग जाना चाहिए और 56 का भी भाग जाना चाहिए। इसका मतलब इनको हम बांट दो, 3 × 7, 5 × 7 और 7 × 8, यानी 3 को, 5 को और 7 को और 8 को भागे जा रहे हैं संख्या में, वो संख्या आपको चेक करनी है। अब पहले देखो 3 को भाग किस किस में जा रहे हैं, ए में भी जा रहे हैं, ए में नहीं जा रहे हैं, ये भी कैंसिल और इसमें भी जा रहे हैं। किसको नियम, 3 को नियम लगाए। 5 को तो लाग जैसे सब में 0 0 आ रहे हैं। अब लगाओ 8 को, 8 को लास्ट की संख्या में लगाओ, 2 में, 3 में। हम देखो 8 तो अब तो पहली कैंसिल होगी। हम तो देख चेक करना को नहीं, ऊपर की संख्या में चेक कर दो। देखो इनमें भी 8 को जा रहे हैं, इम चेक करो 8 को जा रहे हो नहीं जा रहे हैं। एक बार 12, एक बार, यानी 8 को भाग देंगे तो 1 बचेगा 12, फिर 8 को भाग देंगे 40, इसमें भी जा रहे हो 8 को, तो किसका चेक करना है, 7 से चेक करो, 7 का भाग किसमें जा रहा है नहीं जा रहा है। 3 का कर लिया आपने, 8 का कर लिया और 7 का चेक कर लो किसमें जा रहा है। तो 2 संख्या आपके पास, इसमें चेक कर लो, 1 बचेगा 3, 39, 35, 42, इसमें भी जा रहा है, इसमें चेक कर लो, 7 का चेक कर लेना। इसमें 7 का भाग 10,920 है, यानी 1, 39, 7, 35, इसमें भी जा रही है, तो यही संख्या होगी। ये चेक कर लेना, इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है। 7, 30, 7 चौक 28, इसका मतलब दोनों संख्या आ रही है। इसमें कौन सी आ रही है दोस्तों, कोई ऑप्शन में दोनों संख्या आ रही है आपके पास, यह गलती से हो गए। इसमें दोनों संख्या आएगी जिसमें 3, 5, 7, 8 का भाग जाएगा। कौन सी संख्या है, क्योंकि 3 का भी नियम लग रहा है, 5 का भी लग रहा है, 7 का भी लग रहा है, 8 का लग रहा है। और हमें पूछा क्या इसमें, पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी अगर पूछ रहे हैं तो आप कौन सा करोगे, दोनों में से कौन सा करोगे, ये करेंगे। छोटी पूछिए, छोटी से छोटी संख्या, वो इनमें से ये है। 5 अंकों की दोनों में भाग जा रहे हैं, तो छोटी संख्या कौन सी है,
ऊपर वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? ऊपर वाला। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तो क्वेश्चन में सही तरीके से पढ़ लेना। पूछा क्या है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो दोनों में एक छोटी वही है। दो संख्या 8 और 5 के अनुपात में यदि पहली संख्या में 6 17 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाता है, अनुपात 1:3 हो जाता है। देखिए दो संख्याएं और उनका अनुपात कितना है? 8 और 5। फिर इनका अनुपात कितना हो जाता है? 1 और 3। पहली संख्या में 17 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 25 है जोड़ा जाता है। देखो इनको गुणा करो आप। कितना है? हमें हमारे पास 8 और 5 का अनुपात दे रखे हैं या 1 और अनुपात 3 दे रखे हैं। कितना आया? 24 और 5 घटाया तो कितना आया दोस्तों? 19। कितना आया? 19। यहां देखो 51 और 25 दोनों को जोड़ो। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि एक में घटा रहे हैं एक में जुड़ रहे नहीं, इसलिए जोड़ेंगे। दोनों में अगर जोड़ते या दोनों में घटाते तो इनका अंतर करते। ध्यान रखना है, दोनों में अगर जोड़ते तो अंतर करते हैं। क्या करते हैं? अंतर। और एक जगह माइनस और प्लस है तो दोनों का जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। 19 का मान 76 के बराबर, यानी 19 एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 4 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? 4 के बराबर। अब क्या पूछा? दोनों संख्याओं का अंतर। अब बताओ यहां अंतर कितने का चल रहा है? दोनों संख्याओं का क्या पूछा आपको? योग पूछा है। क्या पूछा है? योग। तो 8 और 13 कितना हो गया? 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 13 हो गया। एक की वैल्यू किसके बराबर है? 13 को 4 से गुणा कर दो। कौन सा आएगा? हाँ 52 आएगा। अगर अंतर पूछे तो 3, फिर अंतर पूछे तो 3 4 3 12। तो हमें क्या पूछा है? यहां योग पूछा है। क्या पूछा है? योग। तो दोनों को जोड़ दो। 8 5 13, 13 को 4 से गुणा कर दो। कितना आएगा? 52 आएगा। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। एक दुकानदार चावल के मूल्य में, देखिए चावल के मूल्य में 10% की छूट देता है। अगर 10% की छूट देता है, खरीदार 720 रुपए में 5 केजी अधिक चावल खरीद लेता है। चावल का प्रति केजी विक्रय मूल्य आपको निकालना है। यानी जब पहले का जब मूल्य निकालना है दोस्तों तो इस प्रकार निकालते हैं। प्रारंभिक मूल्य कौन सा निकालना है? प्रारंभिक विक्रय मूल्य जब निकालना है तो यहां ऊपर लिखते हैं छूट। क्या लिखते हैं दोस्तों? छूट। और नीचे 100 और यहां मात्रा, और यहां आता है ऊपर आते हैं रुपए और नीचे आते हैं मात्रा। तो छूट कितने की है? 10। 100 माइनस छूट कर लेना यार। 100 माइनस छूट यानी 10 में से 100 में से छूट घटाएंगे तो कितना आएगा? 90। और रुपए कितने हैं? 720। और मात्रा कितने की है? 5 की। हल कर दो इनको। 0 से 0, 9 का भाग 8, 80 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। ध्यान करना है, अगर अंतिम विक्रय मूल्य निकालना है, कौन सा निकालना है? अंतिम। तो यहां ऊपर लिखते हैं छूट, नीचे लिखते हैं 100, यहां लिखते हैं रुपए और यहां मात्रा। ध्यान करना है, जब पहले का निकालना है छूट बट्टे 100 माइनस छूट, पहले में छूट बट्टे 100 माइनस छूट इंटू रुपए बट्टे मात्रा। रुपए बट्टे मात्रा आएगी, छूट आएगी, परंतु यहां क्या आएगा? 100 आएगा। बिल्कुल ध्यान देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा होगा 16। कौन सा होगा? 16 होगा। देखते हैं मारो क्वेश्चन में क्या पूछा गए हैं, हल करने की कोशिश करें। सरलीकरण का दे रखे 5/14 डिवाइड 5 से 3/7 ऑफ 7/19 माइनस 3/4 माइनस या माइनस है 4/7। तो सबसे पहले ऑफ को हल कर लो, यानी 5/14 7 पंजे 35, इनको गुणा करो आप। 35 3 38, 38/7 दे रखे हैं इंटू 7/19। तो 19 से कट गए 2, 7 से 7 कैंसिल,
यानी 5/2 नीचे आएगा तो 5 कितना आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। इनको हल करने की कोशिश करो। 3/4 यानी लघुत्तम दिया तो कितना आया 28। 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 तिहाई कितना हो गया 21, माइनस 7 का भाग 28 में कितनी बार गया 4 बार, कितनी बार गया तो 4 चौक कितना हो गया 16, कितना हो गया घटा दो इसमें से कितना आ रहा है 5 माइनस के 5/28 कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 0 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बेलनाकार टंकी का व्यास दे रखा है। व्यास कितना है दोस्तों 80। अगर व्यास 80 सेमी में दे रखे हैं तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 सेमी। मीटर में चेंज करेंगे तो 0.40, 0.40 और हमारे पास ऊंचाई कितनी दे रखी है 5.6 और 20 प्रति मीटर स्क्वायर दर से इनका वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने की लागत वक्र पृष्ठ बेलन का 2 पाई RH होता है दोस्तों। तो 2 × 22/7 R का मान 40/100 लिख देना। H का मान कितना है 56/10 हो जाएगा इंटू 20। इनको सरल कर लो आप। तो सरल करेंगे 0 से 0 काट दो, 7 का 56 में भाग दे दो, कितनी बार 8 बार और फिर इनको गुणा कर दो आप। कितना आता है 8 दूनी 16, 0 से 0 और भी कट रहे हैं। 8 दूनी 16, 16 चौक 64 और 44 से गुणा कर दो, फिर 10 का भाग दे देना। 4 चौक 16, 25, 256, 256, 6, 11, 8, 281 के लगभग आ रहे हैं। कौन सा है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 1800 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष 4 महीने में 360 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। ब्याज की दर निकालनी है तो ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, मूल्य कितना है 1800, समय कितना है 3 सही 4 महीने, 4 को 12 में भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 1/3। 4 को महीने को वर्ष में बदल दो, 12 का भाग दे दो, 3 से 1/3, 3 3 9, 1 10 कितना हो गया 3। तो 10 तो नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। काट दो इनको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 18 का 36 में भाग 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया कितना आया 6% आएगा। कितना आएगा दोस्तों 6%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखो। 15 नंबर में क्या पूछा है एक साइकिल 17 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है। बहुत इजी क्वेश्चन, दूरी बटे हमें पूछा चाल, क्या पूछा है चाल, तो दूरी बटे समय काट दो 8.5 किलोमीटर पर हावर। कौन सा है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा 90 का 1/3। देखिए 90 का 1/3 कितना होता है दोस्तों 30। कितना होता है 90 का 1/3 30 और 160 का 3/8, 160 का 8 में भाग दो 20 और 20 से कितना हो गया 60। ये पूछा कितना प्रतिशत कम है, तो दोस्तों कितना प्रतिशत कम है ये 30। कितने से इनसे, तो 30/60 कितना परसेंट कम हो गया 50% हो गया। 30/60 इंटू 100, 200 में भाग दिया तो कितना आया 50%। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन दे रखा है 17वां देखिए। 6.50 प्रति मीटर की दर से एक वर्ताकार पारक को समतल कराने की लागत दे रखी। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, खर्चा कितना है 36,036। यहां से आप क्षेत्रफल निकालो कितना आ रहा है, क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पॉइंट हटा दो, 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहां से भाग दे दो, 5 का भाग दिया तो 13 आया, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 1 13, 35 72 और भाग टू क्या 0 और फिर 72, फिर 13 का भाग दो कितनी बार आ रहा है 13 पंजू 65, 70, 13 पंजू 65, 70, 13 पंजू 65 57 और 13 चौके 52, 55 44 कितना आ रहा है 55 है 44। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान है 55
44। 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान कितना है 55 है 44। तो इनको काट दो आप 2 से, 11 से काटेंगे 5, 0, 11 चौक 44, 2 से काट दो 25 और 2 252, यानी आर स्क्वायर का मान आ रहा है 252 बट्टे इंटू 7 और फिर इनको गुणा कर लो कितना आ रहा है 7 दूनी 14, 35 एक 36, 17। तो इनका वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों 1764 का, यानी 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 42। फिर हमें निकाला समतल कराने का 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 2 पाई आर 42। और हमारे पास लागत कितनी दे रखी है बाढ़ कराने की 18। कितनी दे रखी है 18। 7 को 42 से काट दो 6। अब इनको गुणा करना है। क्या करना है गुणा। तो 18 108 हो गया 18 108, 44 से गुणा कर दो 432 और 432 2 6 7 4 47 64 47 है 3 तो कितना हो गया 5 है 52, 47 है 52। कौन सा सही है 1 नंबर। चलो जो बाकी क्वेश्चन है कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए।